जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। आज के इस वीडियो में हम G20 कंट्रीज़ को याद रखने की जो ट्रिक है वो देखने वाले हैं। ये ट्रिक के बाद आप G20 कंट्रीज़ कभी नहीं भूलोगे अपनी ज़िंदगी में। और G20 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है, इसीलिए इससे लोगों से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो एक ज़बरदस्त तरीके की ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप ज़िंदगी भर उसको याद रखोगे। लेकिन आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि यार याद रखना ज़रूरी है क्या? मतलब इतनी 20-20 कंट्रीज़ के यूपीएससी पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ग्रुप है जो G20 कंट्री का मेंबर है। तो यहाँ पर जो अलग अलग ग्रुप है वो दिया गया था, मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये स्तंभ होते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसीलिए इस बार भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है, कंट्रीज़ के ऊपर पूछा जा सकता है, लोगों के ऊपर पूछा जा सकता है, थीम के ऊपर पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। ट्रिक ऐसी देखेंगे कि कंट्रीज़ आपको बाय हार्ट याद हो जाएगी और इसीलिए आपके 2 मार्क जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। प्रीलिम्स में 2 मार्क का कंफर्म होना मतलब आपका सिलेक्शन का कंफर्म होना होता है। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं, GS 1, 2, 3, 4, जो आपको यूपीएससी बाकी स्टेट पीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ पर आपको कंसाइज नोट्स, क्रिएटिव लेक्चर्स, डाउट क्लियरेंस, पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है जो कि आपको एक एज देता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है लोवेस्ट प्राइजेस पर, मतलब साल भर का यहाँ पर आपको 5,500 है। लेकिन अभी यूपीएससी प्रीलिम्स तक की ऑफर भी चल रही है जहाँ पर आपको एक साल का और भी सस्ते दामों में, मतलब ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पर इसके भी मिल रहा है। इतने कम प्राइस में इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसे डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो G20 थोड़ा हम यहाँ पर बेसिक देख लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो है वो निकल सकते हैं। G20 अगर हम देखते हैं तो ग्रुप ऑफ 20 इंटर गवर्नमेंटल फोरम्स है जिसमें 19 कंट्रीज़ है एंड एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, इसलिए हमको याद सिर्फ 19 कंट्रीज़ रखना है। ट्रिक हम 19 कंट्रीज़ की देखेंगे। यूरोपियन यूनियन आपको पता रहना चाहिए कि भाई पूरा यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है और इसको पकड़ के इसको G20 जो है बोला जाता है। इसमें दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, G20 जो है 1999 में फाउंड किया गया था। सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे उसके बाद। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पर पूछी जा सकती है कि G20 जो है बिना किसी परमानेंट सेक्रेटरीट या स्टाफ के ऑपरेट करता है। कोई इसका परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। तो अगर आपको आ गया इसका परमानेंट सेक्रेटरीट हमें हेग नेदरलैंड में देखने को मिलता है, आपको समझ लीजिए कि यूएसए में देखने को मिलता है, कहीं पर भी, तो वो स्टेटमेंट जो है वो गलत रहेगा। परमानेंट सेक्रेटरीट इसका नहीं है। दूसरा ये है कि 2022 में बाली में इंडोनेशिया में हुआ था, 2023 में इंडिया होस्ट कर रहा है, 2024 जो ब्राज़ील है वो होस्ट करने वाला है। तो इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 2024 कौन होस्ट करेगा, 2022 किसने होस्ट किया था। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो लोगो है ये इंडिया ने डिज़ाइन किया है क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है, इसीलिए इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर तीनों कलर हमें देखने को मिलते हैं हमारे नेशनल फ्लैग के, जिसमें हमें सैफरॉन, देन उसके बाद ब्लू, वाइट, ग्रीन, सारे कलर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो हमारा नेशनल फ्लैग में है। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर भारत जो है वो देवनागरी में लिखा हुआ है। इंडिया भी हमें देखने को मिलता है, 2023 देखने को मिलता है। वासुदेव कुटुंबकम ये हमें कहाँ देखने, देवनागरी जो है उस स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, नीचे है 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। अब इससे रिलेटेड और एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई लोगो अगर आप देखोगे तो G20 लोगो जो है इंस्पिरेशन लेता है वाइब्रेंट कलर इंडियन नेशनल फ्लैग के, सारे कलर्स यहाँ पर आ रहे हैं। प्लस उसी के साथ थीम जो है G20 प्रेसिडेंसी की, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, वासुदेव कुटुंबकम, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर, ये बेसिकली कहाँ से लिया हुआ है, ये महा उपनिषद से लिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे ये काय के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, इंस्क्राइब्ड एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। तो ये बेसिकली मुंडका उपनिषद जो यहाँ से लिया हुआ है और ये इसीलिए अभी भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एम्ब्लेम जो है ये भी अभी न्यूज़ में था पिछले साल, है ना। तो इसके वजह से ये भी इम्पॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया हुआ है, तो मुकुंड का जो मुंडका उपनिषद है वहाँ से लिया हुआ है। तो क्या ये यूपीएससी में पूछा है, तो क्या सत्यमेव जयते जो है इस पर पूछा गया है तो वासुदेव कुटुंबकम भी पूछेगा? बिल्कुल, सीडीएस जो यूपीएससी कंडक्ट करता है उसमें पूछा गया है थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वासुदेव कुटुंबकम, इस साल के सीडीएस में पूछा गया है। तो इस साल के सीडीएस में जब पूछा गया है तो यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं पूछा सकता है, सिविल सर्विसेज बिल्कुल पूछा सकता है। वासुदेव कुटुंबकम, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर, कहाँ से, महा उपनिषद जो है वहाँ से लिया हुआ है। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ मतलब हो सकता है यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है फैक्चुअल, वहाँ सेंटेंस में पूछा जाए।
है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए आपको तैयार रहना है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये महा उपनिषद जो है वो आपको ध्यान में रखना है। थीम जो है ये लाइफ, ये भी यहाँ पर स्पॉटलाइट करता है, लाइफ और एनवायरमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर एनवायरमेंट को भी ध्यान दे रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी चीज़ों को यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, लोगो और थीम यहाँ पर पावरफुल मैसेज देता है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के लिए कि यहाँ पर हम इक्विटेबल ग्रोथ जो है पूरी दुनिया की चाह रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई हम हमारी चाह रहे हैं, ये सब नहीं। होलिस्टिक, रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव मैनर में यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो सभी की होनी चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पर चीज़ें हमको देखने को मिलती है। क्लियर है, तो क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ले ली है। अब आते हैं हम यहाँ पर कंट्रीज़ पर। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो हमको याद रखना है, ट्रिक के ज़रिए हम याद रखने वाले हैं। पूरी G20 कंट्रीज़ जो है वो हमको यहाँ पर याद रखनी है। G20 के बजाय हम 19 कंट्रीज़ जो है वो याद रखेंगे। एक तो यूरोपियन यूनियन है ना। तो देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। हमें जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड मतलब यहाँ पर UK समझ लीजिए, है ना। देन ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, EU। ये सारे कंट्रीज़ हमको देखने को मिलते हैं। अब आपको अगर मैं बोलूँ याद करो, आप फट जाएगी भाई, याद कैसे करेंगे, इतने 19 कंट्री है, ऐसे थोड़ी है, वो बार बार पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी टाइम थोड़ी है, एग्ज़ाम मतलब अभी है कल, तो कैसे हम याद करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक है, एक सिंपल सी स्टोरी आपको याद रखनी है। ठीक है, स्टोरी भी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, एकदम शॉर्ट स्टोरी है, ज़बरदस्त तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखिए अब पूरी हाइपोथेटिकल स्टोरी है। ठीक है, ये सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, अपनी अपनी इन लोगों की शादियाँ हो चुकी है, लेकिन सिर्फ हमारे याद रखने के लिए, हमारे 2 मार्क्स के लिए हम थोड़ा इनकी स्टोरी जो है उसमें थोड़ा तड़का लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए रणबीर कपूर है। ठीक है, ये कौन है, ये बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड समझ लीजिए, हस्बैंड है। ये जो है कैटरीना कैफ, ये समझ लीजिए रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड है। ठीक है, एंड ये कौन है, ये रणबीर कपूर की वाइफ है। ठीक है, अब स्टोरी क्या है कि गर्लफ्रेंड को, ठीक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिला रहा था। ठीक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिला रहा था, वाइफ ने देख लिया, इसलिए वाइफ ने क्या किया, ब्रिक से इतना मारा कि एम्स आने तक के मारा। समझ रहे हो आप, क्या है, सिंपल स्टोरी है। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, वाइफ ने ब्रिक से एम्स, जो हॉस्पिटल ना, एम्स आने तक मारा। बस ख़त्म, बात हो गया आपको याद। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो यार, ये तो कुछ भी नहीं था। हाँ, इतने में याद हो गया। क्या है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया एंड वाइफ ने ब्रिक से एम्स आने तक मारा। समझ रहे हो आप, बस इतना आपको याद रखना है। अब इसमें सिर्फ फेरबदल क्या है कि BRICS, ब्रिक्स जो है, BRICK ये वाला यूज़ नहीं करना है हमको, ब्रिक्स ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, एंड एम्स में AIIMS होता है, सिर्फ एक AIMS यूज़ करना है, एम्स। बस इतना आपको चेंज करना है, हो गया आपका याद। कैसे, तो देखिए यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, गर्लफ्रेंड, GF, जर्मनी, फ्रांस, गर्लफ्रेंड को जूस, JUICE, इंग्लैंड समझ लो, यहाँ पर UK, बस UK याद रखना है, हम इंग्लैंड ले रहे हैं। ठीक है, JUICE, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, ब्रिक्स से, वाइफ ने क्या किया, ब्रिक्स से, BRICS, ब्रिक्स से एम्स, A अर्जेंटीना, I इंडोनेशिया, M मैक्सिको, S सऊदी अरेबिया, एम्स आने तक टर्की, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, एम्स आने तक मारा। सिंपल याद हो गया आपको, समझ रहे हो आप। गर्लफ्रेंड को जूस, JUIC, जूस पिलाया, वाइफ ने ब्रिक्स से, BRICS, एम्स आने तक मारा, AIMS आने TAK मारा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसी वजह से भी, क्योंकि हो सकता है कि आपको बोला जाए कि G20 और ब्रिक्स दोनों में कौन कौन सी कंट्रीज हमको देखने को मिलती है, ऐसा आ सकता है। ठीक है, या फिर ये जो आपको ऊपर की कंट्रीज दिखाई दे रही है ना, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड, ये है G7 कंट्रीज, ये है G7, ये भी न्यूज़ में थी। तो आपको आ सकता है कि भाई G7 और G20 में नीचे देखे में से कौन कौन सी कंट्रीज़ इंटरसेक्ट करती है, या फिर दोनों साथ साथ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हमको देखने को मिलती है। मतलब वो G7 में भी है और G20 में भी है, ऐसी कंट्रीज़ है। तो ये आपको याद हो गया। कहाँ तक है, गर्लफ्रेंड जूस, ये हो गई G7, गर्लफ्रेंड को जूस पिला रहा था भाई, G7 ख़त्म।
ब्रिक्स, वाइफ ने ब्रिक्स से, ब्रिक्स ये तो पता ही है, एम्स आने तक मारा, एम्स तक मारा। समझ गया क्या है? गर्लफ्रेंड को जूस पिला रहा था, वाइफ ने ब्रिक्स से एम्स तक मारा, AIMS, एम्स तक मारा। गर्लफ्रेंड जर्मनी, फ्रांस, गर्लफ्रेंड जूस जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, ये हो गए G7 कंट्रीज। देन ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एम्स, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया तक, TAK मतलब टर्की, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया। समझ रहे हो? एंड EU तो हमारा है ही। इस तरीके से आपको पूरी G20 कंट्रीज़ जो है वो याद हो चुकी है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको G20 कंट्रीज़ याद हो गई है। ये सबसे बड़ी कंट्रीज़ है। बाकी आपको SCO जो है वो भी याद करना है। आप बोलोगे तो उसकी भी ट्रिक मैं लेकर आ जाऊँगा। SCO आपको याद करना है। देन उसके बाद आपको जो G7 है वो तो मैंने याद करवा ही दिया आपको, है ना। एंड देन उसके बाद आपको जो बिम्स्टेक है वो याद करना है, अपना जो सार्क है उनकी याद करना है। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़, ये सारे जो है बहुत ही, SCO खासकर न्यूज़ में था तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी MM Academy ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।